पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए।
पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। या मुंह का भाग ही पांचवा पाप परिग्रह है। लौकिक भाषा में मूर्छा का मतलब मूर्छित होना, सुध बुध खोना होता है। मूर्छा शब्द मुंह से बनता है, अतः मुंह के कारण से जब किसी चीज में इतना हो जाए कि कुछ और समझ ना आए तो वह चीज मूर्छा बन जाती है। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना, अतः परिग्रह हमको चारों ओर से ग्रहण कर लेता है, गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब ब्रह्म का मतलब अगर हम इस तरीके से देखें कि जो हमारे ब्रह्म से हमको हटा दे, हमारे अपने स्वभाव से हमको हटा दे, वो हमारे लिए अब्रह्म है। तो वह अब्रह्म के भाव में जो नौ कसाय वेदनी जन्य रति उत्पन्न होती है उसको हम मैथुन कहेंगे और उसी को हम अब्रह्म कहेंगे। इस तरीके का ये भाव भी पाप भाव माना जाता है। क्या कहा गया इसको? ये सभी पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो इसे पाप समझ करके पाप से विरति होना, पाप से दूर होना, ये पाप भाव समझ करके इससे हटना, ये इसलिए यहां पर पाप के बारे में बताया जा रहा है। पाप से विरति लेना है। शुभ तो अपने आप हो जाएगा, पुण्य तो अपने आप हो जाएगा, पवित्रता तो अपने आप आ जाएगी, विरति पहले होना चाहिए पाप से। तो जब तक पाप से विरति नहीं होती तब तक कोई भी पवित्रता का भाव आत्मा में पैदा नहीं होता। तो अपने ब्रह्म के निकट आने के लिए ये अब्रह्म को छोड़ना भी जरूरी है, और इस पाप से विरति होने पर ही वह व्यक्ति अपने स्वस्वरूप को समझ पाता है। इसलिए ये परिभाषाएं आध्यात्मिक हैं। आगे भी जो परिग्रह की परिभाषा बताई जा रही है वो भी आध्यात्मिक परिभाषा है। मूर्छा परिग्रह। पांचवा पाप परिग्रह पाप है। उस परिग्रह को यहां पर सिर्फ इतनी सी व्याख्या में रखा गया, मूर्छा। मूर्छा का मतलब अब आप अपनी भाषा में समझें, लौकिक भाषा में तो मूर्छा का मतलब होता है मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचेत हो गया, सुध-बुध खो गया, है ना, सेंसलेस हो गया। और कुछ है? क्या हो गया? आसक्त नहीं, मूर्छा क्या बोलते हैं? जैसे कोई मूर्छित हो जाता है ना, आसक्ति तो बात की बात है। पहले तो मूर्छित होने का मतलब क्या है? मूर्छित नहीं जानते? किसी को मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते? तो जब ऐसा कोई दिमाग में कुछ चक्कर आता है, वो गिर पड़ता है, या उस किसी भी दौरे के माध्यम से कोई भी जो है उसके लिए एकदम से बेहोशी का भाव आ जाता है, तो इसको जो है मूर्छा कहा जाता है। हम लौकिक जगत में इसको मूर्छा इस तरीके से बोलते हैं, है ना। अब इसी को यहां पर जो है मूर्छा का मतलब है ये मोह भाव। ये मूर्छा शब्द मोह से बनता है। तो मोह के कारण से जो वह किसी भी चीज में इतना इंडल्ज हो जाए कि वह उसके अलावा और कुछ ना जाने ना कुछ समझे, तो वह चीज उसके लिए मूर्छा बन जाती है। परिग्रह का मतलब ही होता है कि वह आपको चारों ओर से ग्रह माने ग्रहण कर लेता है। परि माने चारों ओर से, आसमंतात परि ग्रहणम परिग्रह। चारों ओर से जो आपको घेर ले, माने जो अपनी गिरफ्त में आपको ले ले, वह भाव आपके लिए परिग्रह बन जाता है। वह भाव आपको बाहर की किसी भी व्यक्ति से भी जोड़ सकता है, किसी वस्तु से भी जोड़ सकता है, और वह भाव अगर अंदर रहेगा तो उसके अभाव में भी वह उस भाव के कारण से दुखी बना रहेगा। यानी पहले तो होना चाहिए मूर्छा, तब जो है जुड़ाव आता है किसी दूसरी चीज से। तो मूर्छा होने पर ही वह किसी भी, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, किसी भी वस्तु के प्रति जो अपना मोह भाव रखेगा, राग भाव रखेगा, वो पहले भीतर मूर्छा के भाव से शुरू होगा। अगर उसको उसके अनुकूल कोई वस्तु मिल गई तो उसके लिए वो हो गई, और नहीं मिली तो भी उस भाव के कारण से वो भीतर से दुखी बना रहेगा। उसके भीतर वो पाप का भाव चलता रहेगा। तो ये मूर्छा का भाव एक तरह का आदमी को भीतर से एक अचेत ही कर देता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज से जुड़ गए बहुत ज्यादा और उसी के बारे में आपको हमेशा ध्यान है, तो वो आपके भीतर का जो चैतन्य भाव है उसको तो उसने अचेत कर दिया। आपको अपनी कोई सुध-बुध नहीं, हमेशा क्या लगी है, ये चाहिए, ये इकट्ठा करना है, ये हमको मिल जाए। इस तरीके की जो हमेशा बुद्धि चलती रहती है, मम इदम, ये मेरा है, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए।
तो ये जो मम इदम चलता रहता है, यह मेरापन, इसी मेरेपन के भाव की गाढ़ता का नाम मूर्छा हो जाता है। और आप देखो ये मूर्छा यहां तक होती है कि अगर आपका भाव किसी चीज से जुड़ा है तो आप भले ही कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, लेकिन आपका भाव लगेगा वहीं पे जहां पर आपकी मूर्छा है। नहीं समझे? मतलब कि ये मूर्छा का भाव कहीं और मन लगने नहीं देता है। ये मूर्छा का भाव किसी और जो उसके लिए अचेत से चेत करने वाली चीज होगी उससे उसको बचाएगा और उसी में उसको लगाए रखेगा, जिससे कि वो पहले जैसा अचेत ही बना रहे। तो मन हमेशा कभी भी सोते जागते, जब भी कभी आप सोने के बाद उठेंगे बैठेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या भाव आता है आप ये देखना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप ये देखना कि सबसे पहले हमारा दिमाग कहां जाता है, हम किस बारे में विचार करते हैं। आपके लिए जहां चिंता पड़ रही होगी, जहां मूर्छा पड़ रही होगी, उस सबसे पहले माइंड वहीं क्लिक करेगा जाके। समझ आ रहा है? आप देखना, जिस दिन आपको निश्चिंतता होगी तो आपको धर्म ध्यान में मन लगेगा, और निश्चिंतता नहीं है तो आपके दिमाग में वो चीज चुपती रहेगी, वो चीज बार बार वहीं पर जाके क्लिक करता रहेगा, मैं उपयोग वहीं पर जाके लगा रहेगा। आप पूजा करेंगे तो नमोकार का जाप करेंगे तो जाप भी करेंगे, लेकिन माइंड बार बार वहीं छुएगा, वही चिंता में जिसको पड़ा हुआ है उसी में लगा रहेगा। समझ आ रहा है ना? तो मूर्छा ही परिग्रह बन जाती है। मूर्छा ही भीतर का आत्मा का परिग्रह है, और जो बाहर का परिग्रह है ये तो उपचार से कहा जाता है, भीतरी परिग्रह तो मूर्छा ही है। इसलिए अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो एक बहुत अच्छी चिंतन की बात आती है कि मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा और परिग्रह अलग अलग नहीं है, मूर्छा ही परिग्रह है, और मूर्छा है तो परिग्रह है, और वो परिग्रह अगर नहीं भी बाहर है तो भी भीतर से वो परिग्रह वाला है, क्योंकि उसका मन उसी में मूर्छित हो रहा है, उसी में लग रहा है। तो वह जिसके प्रति उसका मन मूर्छित है उस चीज को प्राप्त करने में, फिर उसका संरक्षण करने में, फिर उसको जो है हमेशा बनाए रखने में उसका मन हमेशा लगा रहेगा। तो ये कहलाता है परिग्रह। परिग्रह तो बाहर बाद में आया, पहले तैयार हुआ भीतर से। तो बाहर का परिग्रह तो औपचारिक है, भीतरी परिग्रह मुख्य है। जैसे कि हम कहते हैं प्राण हैं, तो हम कहते हैं धन भी प्राण है, अन्न भी प्राण है। ये तो बाहर की बातें बाद में है, ये प्राण तो बाद में है। पहले तो प्राण हमारे क्या है, जो हमारा अपना जीवन है, आयु कर्म है, बल है, इंद्रियां हैं, ये प्राण है। तो इन प्राणों के लिए सहयोगी बन जाता है ये अन्न, ये धन, इसलिए वो भी प्राण हो जाता है। तो सबसे पहला परिग्रह तो हमारे अंदर का वह मूर्छा भाव है, उसके लिए सहयोगी बनती हैं सब बाहर की चीजें। जिन चीजों से यह मेरेपन का भाव जुड़ता है, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। अब ये मेरेपन का भाव देखो आप कितनी चीजों से जुड़ा हुआ रहता है, कितनी चीजों के साथ में हम अपने आप को जोड़े हैं, और ये चीजों से जब तक मम भाव नहीं छूटता तब तक परिग्रह हटा ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं होता। तो परिग्रह को पाप समझें, और परिग्रह का जो पाप है वो भीतर का मूर्छा भाव है, और वह मूर्छा भाव जो हमें दूसरी चीज से इतना मोहित कर दे कि हम उसके बिना अपने को कुछ भी ना समझ पाए, ना जान पाए, ये मूर्छा ही हमारे लिए पाप है, और इसी को त्यागने के लिए यहां कहा जा रहा है। तो व्रत में और कुछ नहीं करना होता है, विरतिर व्रतम, विरति लेना है। किससे लेना है? परिग्रह से। तो विरति इसलिए ली जाती है कि ये परिग्रह हट गया तो भीतर की उतनी मूर्छा हट गई। तो जब परिग्रह हटे तो ये भी ध्यान में रहे कि हम मूर्छा भी हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं। समझ में आ रहा? परिग्रह हटने पर मूर्छा भी हटनी चाहिए, और जिस परिग्रह से मूर्छा हट जाएगी तो उस परिग्रह के प्रति फिर उसके अंदर आसक्ति नहीं रहेगी,
उस परिग्रह को ग्रहण करने में, वह उस परिग्रह को संरक्षण करने में वह कभी आनंद नहीं मनाएगा, क्योंकि उसकी मूर्छा उससे हट गई है। तो वह उस परिग्रह के बिना भी रह सकेगा, और उस परिग्रह के बिना जब उसके अंदर रहने में शांति आएगी, तब समझ में आएगा कि मूर्छा का अभाव हुआ है, और मूर्छा के अभाव से उस आत्मा में शांति का भाव आ रहा है। तो ये मूर्छा भी परिग्रह है। अब आचार्य कहते हैं, देखो ये 5 पाप हैं, इनसे आपको विरति लेने का नाम व्रत कहा गया। ये आपने व्रत के रूप में समझ लिया। तो अब यहां पर पहले जो परिभाषा बताई थी, हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, पहले ये परिभाषा बताई थी। ये व्रत की परिभाषा थी, ये व्रत, समझ आ रहा है। अब यहां उन व्रतों को जो धारण करे वो व्रती कैसा होना चाहिए उसकी परिभाषा बता रहे हैं। समझ आ रहा है। ये तो व्रत हो गए 5 व्रत, इन 5 व्रतों को कोई भी ले सकता है, लेकिन व्रती कौन कहलाएगा? कोई भी ले लेगा तो हर कोई व्रती हो जाएगा क्या? तो आचार्य कहते हैं निश्शल्यो व्रती, जो निश्शल्य होगा वो व्रती कहलाएगा। अब देखो ये कितनी अच्छी परिभाषा है। व्रत तो कोई भी ले सकता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर समझ ले तो इन 5 पापों से अपनी प्रवृत्ति रोक सकता है, और उसको किसी भी तरीके की इसमें धर्म की कोई बात समझ में नहीं आएगी, और ना इसमें कोई उसको ऐसा लगेगा कि ये कोई विशेष कोई धर्म की चीज है या किसी संप्रदाय की चीज है। 5 पापों से विरति उसके लिए समझ में आ जाएगी, तो उसे बड़ी आसानी से ग्रहण करने का भाव बन जाएगा। ये हो गई उसकी विरति। ये क्या हो गया? व्रत हो गया। लेकिन व्रती नहीं हुआ वो, समझ आ रहा है ना। व्रत होने के बाद व्रती क्यों नहीं हुआ? तो ये व्रती की परिभाषा बड़ी अच्छी है, निश्शल्यो व्रती, शल्य से रहित होना ये, और फिर व्रत वाला होना, तब ये दोनों चीजें हो तब बनेगा वो व्रती। एक चीज से व्रती नहीं बनेगा, व्रत लेने मात्र से व्रती नहीं होगा, या केवल शल्य से रहित हो गया तो व्रती नहीं होगा। जो शल्य से भी रहित हो और व्रत भी लिए हुए हो तो उसका नाम है व्रती। यानी व्रती के अंदर केवल इतना नहीं है कि व्रत आ गए तो व्रती हो गया, उसका एक जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो इस तरीके से पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जो निश्शल्यता के रूप में बताया जा रहा है, शल्य रहित। शल्य का मतलब, शल्य माने होता है कांटा, है ना, कोई भी चीज जो आपके लिए चुभ जाए, है, चाकू, कोई भी चीज, तीर, ये सब क्या हो गए? इस शल्य हो गए। ये जो चुभते हैं और जिस तरीके से चुभने के बाद में चुभन पैदा करते रहते हैं, उस तरीके के भीतर के कुछ भाव होते हैं जो भीतर ही भीतर हमें चुभते रहते हैं, और उसके कारण से हम भीतर से निश्शल्य नहीं हो पाते हैं। उन भावों से पहले रहित होना, यानी व्रती के लिए निश्शल्य होना जरूरी है। और निश्शल्य का मतलब है 3 प्रकार की शल्यों से रहित होना। 3 बाण हैं, है ना, कौन कौन से? सबको रटे हुए हैं। माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, है ना। माया शल्य का मतलब मायाचारी का भाव, व्रतों के साथ में माया का छल कपट का भाव नहीं होना, कि हम व्रत ले रहे हैं केवल दिखाने के लिए ले रहे हैं, समाज में पूजा होगी इसलिए ले रहे हैं, लोक में ख्याति मिलेगी इसलिए ले रहे हैं। ये सब क्या हो गया? ये मायाचार का भाव हो गया। माया शल्य रहेगी तो व्रतों के पालन में उसका कभी भी मन लगेगा नहीं, और लग भी गया तो उस व्रतों के माध्यम से उसकी वह कर्म निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर अभी निश्चलता के साथ में व्रत पालने का भाव नहीं आया। तो ये माया शल्य कहलाती है। अब माया शल्य में मायाचारी तो भीतर पड़ी रहती है, और व्रत लेकर के वो व्रती भी हो सकता है, और वह उन व्रतों के साथ रहते हुए अपनी मायाचारी को छिपाता भी रहता है, और अपनी मायाचारी को वो खुद जानता भी रहता है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसने उद्देश्य शुरू से ही यही बना करके रखा है। अब वह व्रती बनने के बाद में उस मायाचारी को नहीं छोड़ने के कारण से वह
व्रती व्रती तो कहलाया, दुनिया ने उसको व्रती कहा, लेकिन भीतर से वह अपने अंदर मायाचार के कारण से उस व्रत को आत्मसात नहीं किया। तो यही एक बहुत बड़ी माया हो गई। नहीं समझे? दूसरा आपसे कह रहा है व्रती व्रती व्रती, और आपको भीतर से व्रती का कोई भाव नहीं समझ आ रहा। तो यही कितनी बड़ी मायाचारी हो गई कि हमारे अंदर तो व्रती का कोई भाव नहीं, हम तो किसी भी तरीके से व्रत को कोई अच्छे ढंग से पालन करने की भाव में नहीं, और सामने वाला हमें पूज रहा है ये व्रती ये व्रती ये व्रती। तो ये मायाचारी जब तक रहती है तब तक उस शल्य के कारण से, उस पीड़ा के कारण से उसे कभी भी व्रत पालने का अंतरंग से भाव नहीं आता, वो बाहर से व्रती बन जाता है। सुन रहे हैं? हर चीजें बाहर से भी हैं और भीतर से भी हैं। जैसे पाप बाहर से भी है भीतर से भी है, परिग्रह बाहर से भी है भीतर से भी है, मैथुन अब्रह्म बाहर से भी है भीतर से भी है, हिंसा बाहर से भी है भीतर से भी है। ऐसे ही व्रत, जब अव्रत बाहर से है भीतर से है, तो व्रत भी बाहर से भी है और भीतर से भी है। ठीक है ना? जब व्रत बाहर से ही बाहर से होंगे तो वो केवल द्रव्य व्रत, उसी को द्रव्य लिंगी कह देते हैं, और जब व्रत भीतर से होते हैं तो भाव व्रत, उसको भावलिंगी कह देते हैं। बस इसका नाम है भावलिंग। अगर ये माया नहीं है, मिथ्या शल्य नहीं है, निदान शल्य नहीं है, तो उसका भावलिंग बनेगा। यूं समझ लो आप, ये भावलिंग की पहचान है। भावलिंग केवल महाव्रती के साथ ही नहीं होता, अड़ुव्रती के साथ भी होता है, क्योंकि व्रती के साथ ये निश्चल्यपना होने को कहा गया है। व्रती में दोनों प्रकार के व्रती हैं, देश सर्वतोड़ु महति, आगे पहले कह चुके हैं और आगे फिर कहने वाले हैं अभी। तो सब प्रकार के व्रती, द्रव्यलिंग और भावलिंग केवल मुनि महाराज से नहीं जुड़ा होता, जो लोगों ने सीख रखा है ये भावलिंगी मुनि, ये द्रव्यलिंगी। अरे भाई, श्रावक भी होता है भावलिंगी द्रव्यलिंगी, सम्यक दृष्टि भी होता है भावलिंगी द्रव्यलिंगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जो निशल्य होगा वह क्या कहलाएगा? वैद्य, निरर्थक, पीड़ा रहित, व्रती। अध्याय 7 की कक्षा 16 के आज के सवाल का
में पूरी बॉडी को संचालित करने के सभी चैनल हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे हाथों में सब कुछ है। इन हाथों में, समझ आ रहा है? जिनके पास हाथ हैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें और वो अपने हाथों का आज उपयोग करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? कैसे करना? हमारे हाथों में कुछ ऐसी जगह हैं, पॉइंट्स हैं, जो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करके और बहुत सारे लोगों से समझ करके आपको आज एक नई चीज़ देने जा रहा हूँ। ये समझा है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं करते, इस कारण से परेशान होते हैं। कई बार आप देखोगे जॉइंट्स पेन होते हैं बहुत से लोगों को, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, किसी भी तरीके के कहीं भी जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में पेन आ जाता है। आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूं कि अगर आप ये करोगे तो आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। आप देखोगे कि कभी भी आप अगर अपने हाथों का उपयोग करते हो तो पूरे हाथ का उपयोग तो कर लेते हो, लेकिन उंगलियों के बीच में जो स्थान रहता है उसका कभी आप उपयोग नहीं करते हो। ये उंगलियों के बीच का स्थान, समझ आ रहा है? ये अगर हम इसका उपयोग करें तो हम बहुत सारे जॉइंट्स पेन से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, है ना? 10 से 15 बार, अथवा जिसकी जितनी क्षमता हो। आप देखोगे आपकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अपनी उंगलियों में उंगलियों को फंसा करके आपको जो है इस तरीके से करना है। हाँ, करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो कितना आपके लिए बन रहा है, बैलेंस बन रहा है? ये आप 25 से 30 बार करो इसको, समझ आ रहा है? आपको कभी भी इस तरीके के जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। ठीक बात? इसको ऐसे करना है। इसमें आज 5 स्टेप आपको दे रहा हूं इस हथेलियों के लिए पूरे, इससे ये पूरा जॉइंट्स पेन ठीक होगा। ठीक ना? ऐसा ये। उसके बाद में दूसरा स्टेप, इधर ध्यान देंगे। अपने हाथों की उंगलियों के नीचे हमारे आंख और कान ये सब बने हुए होते हैं। इस साइड में हम देखेंगे पूरा हमारा लीवर है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर सब कुछ बना हुआ रहता है। और इस साइड हम देखेंगे ये पूरा हमारा हार्ट वगैरह ये सब चीज़ें काम करती हैं। पैराथायरॉयडिकल और थायरॉयडिकल प्रॉब्लम्स ये पूरी इस अंगूठे और उंगली के पास तक रहती हैं। माने पूरा ओवरऑल ये सारा का सारा हमारा स्टमक है, पूरा हमारा सिस्टम है, भीतर के इनर ऑर्गन्स हैं, इनकी एक्सरसाइज करना भीतर से। पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन का, हमारे साइनस का सारा सिस्टम इन उंगलियों से और इन हाथों के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको एक 5 मिनट की प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा कर लेने का है। ठीक है ना? तो देखो अब क्या करना, अपनी हथेलियों के केवल ये पॉइंट्स मिलाना है। ये यहां पर हमारी आंख और कान सबको स्ट्रांग रखना है अपने को, ये केवल ये मिलाना है। उंगलियां ऊपर, ताली नहीं बजाना अभी। अरे भले आदमी देखो तो, ताली नहीं बजाना, हथेलियां भी नहीं लगाना, ताली भी नहीं बजाना। केवल उंगली के नीचे वाले जो ये पर्वत होते हैं, इन पर्वतों को पर्वत से टच करना है। बस दम लगाओ, जैसे हथौड़ा मार रहे हो, करो। हाँ, ओम अरहम नमः को बोलते जाओ 10 बार। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हो गया? ये क्या किया आपने? अभी केवल दूसरा स्टेप किया, जो केवल आपने इन पर्वतों को टच करके अपने को एनर्जाइज किया। अब देखो तीसरी स्टेप इसी के साथ ही आती है। यहाँ पर आपकी ये सब पेट की प्रॉब्लम्स, ये सब जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स, ये सब इससे केवल आपको हथेली यहाँ लगाना है, इसको ठोंकना है। हाथ मजबूत बनाओ, जिसके हाथ जितने मजबूत होंगे उसका शरीर उतना ही मजबूत होगा। पहले के लोग फौलाद के होते थे क्योंकि हाथों से काम करते थे, समझ आ रहा है? कुल्हाड़ियों से लकड़ी काटते थे, ठोंकते थे, किसानी करते थे, इसलिए मजबूत रहते थे। आज तुम सब लोगों ने अपने हाथ मोबाइल की स्क्रीन टच पर ऐसे ऐसे कर करके सब ऐसे कोमल बना रखे हैं कि सब समय से पहले पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अपने हाथों को मजबूत बनाओ, ठोको। अगर तुम्हें कोई घर में काम नहीं है, ऐसे ठोको। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। केवल हथेलियों के आगे का हिस्सा केवल ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थर्ड स्टेप, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ठीक बात? जितनी दिन में आप में सामर्थ्य हो, आपको थकान ना हो, उतना करना। ठीक? तीसरा, चौथा स्टेप। अब इस स्टेप में
आपको पूरी हथेलियां जोड़ करके, अब इसमें देखो ताली बजाने का भी एक ढंग होता है, इस तरीके से आपको क्लैपिंग करना है। हाँ, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जोर से बजाओ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जितना भी आपके अंदर टॉक्सिफाइड मैटर होता है, जितनी भी गैस ट्रबल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब इससे दूर हो जाएंगी। पूरा शरीर आपको हल्का महसूस होगा। हाँ, तेजी से, हाथ में गर्मी आ जाएगी, ऐसा लगेगा हाथ जल रहे हैं। करो, घर में बैठ करके आराम से करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये चौथा स्टेप हुआ, सुन रहे हो? पांचवा, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे फंसाओ, ऐसे। पहले राइट साइड की उंगलियों को प्रेस करना है अपनी लेफ्ट साइड की हथेली के ऊपरी भाग पर। जो भी आपके फंसने के बाद में जो पॉइंट्स आए उनको ढंग से प्रेस करो, दबाओ। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे इनर ऑर्गन सबके लिए ओवरऑल सबके काम करने वाले हैं। पूरे सब पॉइंट्स को दबाओ। अंगूठे को अंगूठे के पास वाले पॉइंट्स पे दबाओ, अच्छे ढंग से दबाओ। उसके अंदर भी दबाओ, ऐसा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से फिर लेफ्ट साइड से इस पॉइंट्स, पूरे ऐसे पॉइंट्स दबाओ। आप देखो, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारियां हो, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हो, आप देखोगे ये सब अपने आप हील होने लग जाएंगे। करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। अंगूठे को बाहर की हथेली के पास पर भी दबाना है और भीतर भी दबाना है। हाँ? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये 5 आपको आज एक नई प्रोसेस बताया। समझ आ रहा है ना? इन 5 स्टेपों को एक बार फिर से ध्यान में रख लो। पहला यूं, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरा, केवल उंगलियों के नीचे वाले हिस्से पर्वतों पर। अभी भी बहुत सारे लोग सही नहीं समझने लगे। केवल हथेली नहीं दबाना पूरी, केवल ये उंगली के नीचे जो हमारे पर्वत बने होते हैं ना, इन पर्वतों को इन पर्वतों से टका रहना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। तीसरा ये, ठीक बात। चौथा पूरा बिल्कुल। और 5वां यूं बना करके बस ये दबाना अपने पॉइंट्स को। हाँ, समय से पहले आपको आने वाले जो रोग हैं उन सब की रिकवरी आपके भीतर होने लग जाएगी। ठीक बात। ये हमें आज एक नया एक्टिवेशन आपके लिए दिया गया है। एक्टिवेशन की इस प्रोसेस में 5 मुद्राएं और ये 5 स्टेप्स हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436947